So hey friends, welcome to Study Room Learn Nota. Please like, share and subscribe. सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम लर्न नोटा। तो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वीडियो रोड मैप टू बोर्ड एग्जाम्स। मीन्स बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आप लोग क्या करने वाले हो, प्रिपरेशन कैसे करने वाले हो, पूरी प्लानिंग मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। पूरा बना के बैठा हूँ यहाँ पे पूरा चार्ट में अच्छे से, प्लानिंग विथ टिप्स। आपको कौन कौन सी टिप्स की आवश्यकता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गैप्स के बिटवीन में, एग्ज़ाम्स के जो बीच में गैप रहता है वो आपको क्या करना चाहिए, कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ डिटेल में। आप लोग देख लीजिए कैसे मैंने सब कुछ प्लानिंग करके रखी हुई है, यहाँ पे सब कुछ बना के रखा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो छोटी रखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका हर एक मिनट हर एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, जैसा कि आपके डेट शीट है क्लास 10th का, 27 अप्रैल को आपका इंग्लिश होने वाला है, 5 मई को मैथ्स, 7 मई को संस्कृत और फिर पीएचई सीएस जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं उनकी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कम करूँगा, बाकी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनका डिस्कशन ज़्यादा करूँगा। फिर 10th को आपका साइंस हो जाएगा, 14th को सोशल साइंस, 18th को हिंदी, 23rd मई को कंप्यूटर एप्लीकेशन और फिर 24th मई को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप तो इस डेट शीट से बहुत ही ज़्यादा रूबरू होंगे, आपको पता होगा सब कुछ, आपके जुबान पे रटा होगा, मीन्स दिमाग में प्रिंट होगा हर एक डेट को कौन सा पेपर होने वाला है कि नहीं। इंग्लिश में आपका इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश जो रहता है मेन सब्जेक्ट्स दोनों आ जाएंगे। हिंदी में आपका हिंदी ए कोर्स भी दोनों आ जाएगा। और फिर मैथ्स में आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिक दोनों आ जाएगा, एक ही साथ पेपर होंगे, सब आपको पता ही होगा। तो आप लोग सोच रहे हो कि डेट शीट मत बताइए हमको बताइए प्लानिंग टिप्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, आपका प्लानिंग इस साइड है, आपको डेट्स के बीच में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके टिप्स के साथ मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक, ब्लू कलर में। तो देखिए 25-26 को आप 2 दिन बहुत होता है इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए। उसके पहले आप लोग जो मन चाहे तो पढ़े होंगे, प्री बोर्ड दिए होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो 26 और फिर 25 आपके लिए बहुत अच्छी डेट है। आप आराम से इंग्लिश 2 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, इतनी 10th की हार्ड इंग्लिश होती नहीं है। तो आपको सिंपली से करना है, कम मिनिमम 2 टाइम्स आपको बुक रीडिंग करनी है कि नहीं, और प्लस ग्रामर प्रैक्टिस। मिस्टेक कहाँ होती है, बच्चों से मिस्टेक्स होती है, बच्चों से ग्रामर प्रैक्टिस में, ग्रामर में होता है इसमें से ये वाला करें कि वो वाला करें, इज लगाएं कि आर लगाएं, एम लगाएं कि आई लगाएं, मीन्स शुड लगाएं कि मस्ट लगाएं। तो इस तरह की कन्फ्यूजन होती रहती है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से इंटरनेट के थ्रू या फिर आपके पास प्रैक्टिस बुकलेट होगी तो उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रीडिंग कम से कम भाई साहब 2 बार कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग करने से ही आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। स्टोरी में कौन से कैरेक्टर हैं, क्या उनका रोल हुआ है, और उनके कैरेक्टर स्केच के बारे में क्या क्या सब चीज़ें हैं आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एक बार रीडिंग करने से क्या होगा कि आप लोग भूल सकते हो, 2 बार रीडिंग करने से पक्का हो जाएगा कि आपको कुछ नहीं भूलेगा, स्टोरी आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए, मैथ के लिए आपको कितने दिन मिल रहे हैं, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, आपको 7 दिन मिल रहे हैं। मतलब पूरा 1 वीक मिल रहा है आपको मैथ की प्रैक्टिस के लिए, जो कि अच्छा खासा गैप है। मैथ से सबको बच्चों को डर लगता है, उनकी दुआ भी रहती है भगवान से, ये है कि भगवान प्लीज़ ज़्यादा गैप दीजिएगा मैथ में। तो मैथ में आपको लीजिए, आपकी दुआ कबूल हुई और आपका 7 दिन का यानी 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। मतलब प्रिपरेशन हॉलीडे इसको कहते हैं, लेकिन नहीं, प्रिपरेशन लीव कहते हैं। तो 5 तारीख को मैथ एग्जाम होगा। उसके लिए करना क्या है, टिप्स ये है कि आपको एक हार्ड चैप्टर उठाना है, एक ईजी चैप्टर उठाना है, पर डे ये करना है, और प्लस 1 एसक्यूपी में सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक ना। एक हार्ड चैप्टर लोगे आप, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होगी, एक इजी चैप्टर जैसे स्टैटिस्टिक्स आपका इजी हो गया, और फिर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर लगाओगे, है कि नहीं। या फिर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे उसको लगाओगे उस चैप्टर से। इतना तो करना ही करना है आपको, पूरा कंप्लीटली सब करना है। ये नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, कल कर लेंगे, अभी 7 दिन की छुट्टी है, अभी 6 दिन की है, 5 दिन की है, 4 दिन की है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा करना शुरू किए, कहानी खत्म, कुछ नहीं कर पाओगे आप। उसके बाद आ जाते हैं साइंस में आपको थोड़ा सा कम गैप मिला है, 4 दिन का, फिर भी काफ़ी है, क्योंकि बहुत ढेर सारी टॉपिक्स कट गई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, 5-5 चैप्टर सब में थे, अभी वो भी कम हो गया है। तो इसमें आपको टिप्स क्या है करना है, 4 दिन की छुट्टी, 10 दिन का, फिर 4 दिन की छुट्टी रहेगी, 10 को आपका साइंस का एग्जाम रहेगा। तो करना क्या, आपको बुक रीडिंग कर रही है, क्योंकि क्लास 10th की जो साइंस की बुक होती है उसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बुक रीडिंग करके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को मार्कआउट कर लेना है। एनसीईआरटी के इंटेस्ट क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज दोनों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों से क्वेश्चंस ही आते हैं, इंटेस्ट क्वेश्चन से भी और एक्सरसाइज से, दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। प्लस अगर आपने अपना नोट्स प्रिपेयर करके रखा होगा, वैसे तो मेरा जब क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम था तो मैं एनसीईआरटी की बुक रीडिंग करता था और वहाँ पे हाईलाइट करता था कि इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो मेरी एनसीईआरटी बुक ही मेरे लिए नोट्स थी। बट अगर आपने अपना नोट्स प्रिपेयर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा, और एक क्वेश्चन पेपर आपको डेली लगाते रहना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ओके फ्रेंड्स, 4 दिन में 4
या फिर आप 2 कर सकते हो कि नहीं, एक की जगह आप 2 कर सकते हो अगर आपकी कैपेबिलिटी है। मिनिमम आपको एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते रहना है। अब बढ़ते हैं सोशल साइंस की तरफ। सोशल साइंस में मेरा 11, 12, 13 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, जो कि थोड़ा सा कम है, बट हाँ इसमें सिलेबस का जो कट ऑफ हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही नापसंद होता है। बहुत ढेर सारी डेट्स याद करनी होती है, फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेट्स होता है, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, जो कि क्या हुआ, किसके साथ इसने उन्होंने इसके साथ किया, तो ये सब चीज़ें हाउ वेयर एंड वाई, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं इसमें। तो कम चैप्टर होगा, कम कोर्स होगा, तो पढ़ने में अच्छा रहता है। फिर भी अगर आपकी नोट्स होंगे तो आपको करना जरूरी होगा। 2 क्वेश्चन पेपर आपको रोज करना है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है। 3 में कम से कम आपको 5 से 6 करना है मिनिमम, इसलिए मैंने 2 रखे हैं। अगर 2 करोगे आप तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, बहुत ही कम है। और बुक रीडिंग आपको करनी है, क्योंकि बुक रीडिंग करते वक्त ही आपको पता चलेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या किसके साथ हुआ, किन्होंने किसके साथ क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको बुक रीडिंग से ही मिलने वाली हैं सोशल साइंस में, अदरवाइज़ नहीं मिलने वाला है। जैसे सिविक्स में हो गया, सिविक्स में आपका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके उसमें क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, वाई डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको करना होता है। और 14 को आपका मेन एग्जाम होगा SST का। और फिर उसके बाद हिंदी के लिए आपको 3 दिन मिल गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। हिंदी में 3 दिन का मतलब कि हिंदी 2 दिन में बच्चे कर लेते हैं, 1 दिन में मिलेगा तो 1 दिन में भी बच्चे फोड़ डालते हैं, बट 3 दिन मिल रहा है तो अच्छा खासा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। और मेन गलती होती कहाँ है बच्चों से, हर सब्जेक्ट आपका आता है इंग्लिश में, सोशल साइंस इंग्लिश में, साइंस इंग्लिश में, मैथ्स इंग्लिश में, और फिर इंग्लिश भी तो इंग्लिश में रहती है। तो बच्चे फंसते कहाँ पे आके फंसते हैं हिंदी में। हिंदी में मात्राएं बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं मात्राओं में उनकी। तो आपको बुक रीडिंग करना है, जैसे इंग्लिश में आपने बुक रीडिंग की थी मिनिमम 2 टाइम्स या फिर 1 टाइम्स भी आपका चलेगा। राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए मैंने डाला क्योंकि मात्राएं बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं मात्राओं में, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। और फिर ग्रामर प्रैक्टिस, ग्रामर भी इसमें भी मिस्टेक होती है, जैसे इंग्लिश में ग्रामर में मिस्टेक हो जाती है कि नहीं। तो 18 का आपका लास्ट हिंदी का एग्ज़ाम रहेगा। और जो बच्चे रहेंगे उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये तो कहा जाता है कि 6th सब्जेक्ट एज अ, बट यहाँ पे जो 5 मेन सब्जेक्ट्स है तो वही 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST और फिर हिंदी, ये आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स। और फिर आपका आ जाता है संस्कृत 7 तारीख को, ईजी है, संस्कृत कर लेंगे, ये आपका 6th सब्जेक्ट, या फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ 6th सब्जेक्ट, है कि नहीं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप सभी लोगों को जो टिप्स बताया हूँ, जो प्लानिंग बताया हूँ, आप इसी के थ्रू अपना फॉलो करोगे, है कि नहीं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे, और हर बात से बढ़िया इस बार परफॉर्मेंस करने की कोशिश करोगे, क्योंकि हर एक गैप, हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और ये रोड मैप टू बोर्ड एग्जाम्स आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हो, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एंड जय हिंद।